तो खंड भाग विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न दिया है सभी खंड कीजिए, आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। और पहला प्रश्न दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो का नंबर है में सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। ये एक तो जरूर आता है, तो आपको अपोजिट मानना है। अगर अपरिमेय सिद्ध करना तो आप इसको क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे मानना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है। ठीक है। तथा P और Q कौन है? पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन होती हैं परिमेय संख्या की, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए, PQ पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस है तो यह परिमेय, ठीक है। लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसने पहले मान रखा है ये परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर है और PQ पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर लिख लेंगे √3 बराबर ने क्या माना है? P/Q माना है। ठीक है। जब भी कभी एक रूट की संख्या हो और अपरिमेय सिद्ध करना हो तो दोनों ओर वर्ग किया जाता है। देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर यानी वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो दोनों साइड में वर्ग करने, इधर भी वर्ग कर लेंगे और इधर भी P/Q का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक। अब जब रूट का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, तो ये 3 हो जाएगा बराबर P² और अपान में Q², क्योंकि ये वर्ग है। अब एक Q, ये Q² है ना, एक Q तिरछी गुणा में इधर आ जाएगा, तिरछी गुणा में इधर निकाल लेंगे 3Q बराबर क्या बचेगा? P² ऊपर है और अपान में Q² में से एक Q चला गया तो Q बचा यहाँ पे। ठीक है। अब इतना आपको हल करना है। अब क्या लिखना है? ये जो है ये हमारा पूर्णांक है, यानी पूर्णांक का मतलब होता है कि अपान में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो ना काट पाए, अपान में कुछ है नहीं, तो ये तो पूर्णांक ही होगा। ठीक है। तो आपको लिखना क्या है वो ध्यान देना है। लिखेंगे 3Q एक पूर्णांक है तथा इधर क्या है? P² अपान Q, P² अपान Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। कोई इसमें ऐसा गुणनखंड नहीं जो इसको काट पाए। ठीक है। तो ये तो पूर्णांक नहीं रहा, ये पूर्णांक है ही नहीं। ठीक है। जबकि हमने दोनों को बराबर माना था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना कैसी है? असत्य है। कल्पना को जो हमने माना है तो हमारा गलत साबित हुआ, तो क्या हो जाएगा? ये संख्या परिमेय तो है नहीं, कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। और अगला दिया है, खा नंबर दिया है, यदि tan a + b = 1 और tan a - b = 1/√3 और फिर लिखा है कि a + b
0 से बड़ा है और बराबर है और 90 से छोटा है और बराबर है। तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले जो दिया वो लिख लेंगे। हमको दिया गया है, ये खा नंबर है, यानी दिया है 10, ए प्लस बी का मान दिया है, ये दे रखा है 1 दिया है। ठीक है, पहले इससे ही हम इक्वेशन बना लेंगे। 10 में कितने डिग्री का मान 1 होता है पहले ये। ठीक है, तो ये लिखेंगे 10 ए प्लस बी बराबर 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह हम 10 45 लिख सकते हैं। 10 45, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना 45 आ जाएगा। ये समीकरण 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे दूसरा दिया है, दूसरा दिया है 10 a माइनस बी बराबर, यानी दिया है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3, ये दिया है। ये कितने tan का मान होता है, कितने थीटा का मान होता है, ये tan 30 का मान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 30, क्योंकि tan 30 का मान इतना ही होता है। फिर tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे a माइनस बी जो इक्वेशन है कितना है 30 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे और ए बी के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इधर साइड में हल कर रहे हैं। तो पहला तो है a प्लस बी बराबर कितना आया 45 आया है, और दूसरी है a माइनस बी बराबर 30। तो विलोपन फिर से हल कर लेंगे, तो इसको अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे जोड़ने पर निशान तो बदले नहीं जाते हैं, तो a और a मिलकर 2a हो गया, और b प्लस का b माइनस का कट गया, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 30 40 कितना हो जाएगा, 30 40 70 75 हो जाएगा। तो a बराबर ये कितना हो जाएगा, 75 के बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर भाग कर लेंगे, 2 तिया 6, 1 बटा 2 सत्ते 14, 1 बटा 2 पंचे 10, तो a का मान आ जाएगा 37.5 डिग्री। तो a का मान हो गया है 37.5 डिग्री। ठीक है, अब a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 1 में ही रख देंगे, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 45 है 45 है। अब a का मान कितना है 37.5 प्लस b बराबर 45। अब b को रोकेंगे तो ये मान उधर जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 45 में से माइनस हो जाएगा 37.5, तो घटा लेंगे, तो b बराबर ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे घटा लें 45.0 लगा सकते हैं आप संख्या में, अगर पॉइंट नहीं तो आगे बढ़ा सके 0 लगा सकते हैं, तो 37.5 ये आपको 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में 7 गया 7, तो 7.5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। b कितना डिग्री है 7.5 डिग्री है, a कितना 37.5 डिग्री है। ये उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 37.5 है, इसको 37 सही 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 7.5 है 7 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं, इसमें बोला तो नहीं कि कैसे बता, आप ऐसे कर देंगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक का मान 1 37.5 हो जाएगा, 1 7.5 हो जाएगा। और गा नंबर कुछ लिया है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी बोला 2 घन हैं जिनके आयतन कितने 64 हैं, तो घन का आयतन दे रखा है, तो लिख लेंगे। एक तो ये कौन सा नंबर है, गा नंबर है, यानी घन का आयतन दिया है, घन का आयतन ये 64 दिया है, 64 सेमी क्यूब, यानी घन सेमी या सेमी क्यूब एक ही बात होता है। तो घन, इसका घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्यूब या ए क्यूब भी लिख सकते हो, भुजा को ए क्यूब 64, तो भुजा कितनी हो जाएगी, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, घात 3 हट्टी, तो उधर घनमूल लगता है 64, और 64 का घनमूल कितना हो जाएगा आपको पता होगा 4 होगा। ठीक है, 64 का मान कितना आ गया 4 सेमी आ गया, यानी भुजा है वो 4 सेमी की है। अब आपको डायग्राम से समझा तो समझ में आएगा। जैसे बोला है कि 2 घन है, मान लो एक ये है, 4 सभी भुजाएं, घन की भुजाएं सभी बराबर होती हैं, 2 घनों को सटा के रखा गया, तो
थोड़ा ये छोटा करते हैं, ये इस टाइप से, ठीक। जब दो घनों को सटाया जाएगा तो ये 4 तो ये है और 4 ये है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है, 4 4 8 हो जाएगी, लेकिन पीछे साइड में चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई वही रहेगी। तो लिखेंगे दो घनों को जोड़ने पर, दो घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं यानी कितनी कितनी विमाएं हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 ये 4 8 सेमी हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे साइड में तो उतना ही रहेगा 4 सेमी। और हाइट कितनी, ये तो 4 यहाँ पहले थी, अब भी 4 है, 4 सेमी। कहने वाले जब घन जोड़े जाते हैं तो लंबाई खाली बढ़ जाती है, एक भुजा बढ़ती है, बाकी दो और भुजाएं नहीं बढ़ती हैं। फिर उसमें पूछा है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, तो इसका जो घनाभ ये मिलाएं घनाभ बनेगा, उसको इरेज करें तो पूरा घनाभ दिखेगा आपको, ठीक है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 LOB का मान कितना है, L है 8, ये है 4, तो 8 चक्कू 32 सीधे लिख दें, 8 LOB की गुणा कर 8 चक्कू 32 हो गया, प्लस BH की गुणा करेंगे तो B कितना 4 है, H भी 4, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, प्लस H और L की गुणा करेंगे, ये 4 है, ये 8 है, 4 8 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको 2 तो है ही है, गुणे में इसको जोड़ देंगे, यानी 6 2 8 2 10 का 0, आंसर 1 3 1 4 1 5 3 8, ये 2 गुणे 80 हो गया, कितना बन जाएगा, 80 दूनी 160। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 160 सेमी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्न नंबर घ दिया है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल ये दिया है 0 से 10, 0 से 10 और 10 से कितना है 20 है, 20 से 30 है और इस प्रकार ये कहां तक है 60 तक है, ठीक है। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से कितना 60 है। ये तो दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। इसके बाद दिया है बारंबारता दी है, तो बारंबारता को आप यह लिख सकते हैं या तो बारंबारता लिख लें, बारंबारता ये दिया है 7 12, ये 7 है, ये 12 है और 18 15, 18 है, ये 15 है और 18 15 10 3, ये 10 दिया है और एक 3 दिया है। जब भी कभी माध्यिका आपको निकालनी है तो आपको संचयी यानी संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी, तो संचयी बारंबारता बना लेंगे, संचयी बारंबारता ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे बारंबारता है उसको नोट कर लेते हैं और अगली संख्या जो है उसमें जोड़ते जाते हैं। 7 में 12 जोड़ेंगे, ये 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, तो 19 में अगला जोड़ लेंगे 19 और 19 को 18 में जोड़ लेंगे, तो 18 36 37 हो जाएगा। 37 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। 52 में 10 जोड़ लेंगे, कितना 62 हो जाएगा। 62 में 3 जोड़ लेंगे, 65 हो जाएगा। ठीक, आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं सही, तो इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, यानी योग करेंगे तो कितना होना चाहिए, इसके बराबर में होना चाहिए। करके देख लेंगे, 7 2 9 8 17 17 5 22 23 24 25 के 5, ठीक है, 25 के 5, हाँ सिर्फ 2 बचा, 2 1 3 4 1 5 1 6, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ये n की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद n की वैल्यू 65 हो गई, हमें n/2 n बटे 2 पद निकालना है। सभी इस तरह के सब टेबल वाले सवालों में माध्यिका में सभी में ये करना है, n बटे 2 पद, ये कितना हो जाएगा, n का मान कितना 65 है और बटे में 2, तो 2 से काटेंगे कितना है, 2 तिया यहाँ पे लिख लें, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6
फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 2 पंचे 10, तो 32.5वां पता जाएगा, ये मान आएगा। ठीक है, 32.5। अब चेक करेंगे कि कौन सा हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा 32.5 किसमें आ रहा है। तो एक तो 32.5 हमारा इससे चेक करेंगे, 7 में तो आएगा नहीं, 19 में 32 नहीं आएगा, लेकिन 37 में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमको 32.5 चाहिए, तो ऊपर से कौन वाला 32.5 रुपए दे सकता है, 7 वाला नहीं दे सकता, उसके बाद है ही नहीं, 19 वाला वो भी नहीं, 37 वाला दे सकता है क्योंकि उसके बाद 37 रुपए है, तो यही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा, ये वाला, ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। और ये शुरुआत में होता है, ये यल का मान होता है। ठीक है, और ये आपका एफ का मान होता है, और इसके जो ऊपर होता है वो सी एफ होता है। तो ये सारे मान आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा एच होता है वो क्या होता है, यानी इनका जो डिफरेंस है कितने का, 30 में से 20 घटाएंगे, कितना 30 माइनस 20 कितना बचेगा 10, तो एच कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यल कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और हमारा एफ कितना है 18 है, 18 दिया है, और सी एफ कितना 19 है, यहाँ पे लिख लें सी एफ, चलो एक लोग सी एफ कितना है 19 है। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है माध्यिका बराबर, यानी होता है माध्यिका यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ, और पूरे के बटे में ये पूरा इतना, इसके बटे में होता है एफ। ठीक है, और गुणे में होता है एच, यानी गुणे में कितना होता है एच होता है। ये फार्मूला होता है माध्यिका का, आपको याद हो जाना चाहिए, एक तो सवाल इस तरह का पूछा जाता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो माध्यिका बराबर, सबसे पहले यल है, यल कितना दे रखा है, यल दिया है 20 दिया है, तो 20 हो जाएगा, प्लस n/2 का तो मान निकाल चुके हैं 32.5 है, 32.5 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ की वैल्यू 19 है, और बटे में इसकी कितना है एफ है, एफ कितना दिया गया है 18, ये वाला बार मात्रा से ये आता है, बटे में 18 है, इनटू में एच कितना है, एच हमारा 10 है, अब इसमें से घटा देंगे और 10 से गुणा भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा 20 प्लस ये 19 घटाना है, तो 32.5 में से हम 19.0 घटा देंगे, 5 बचा, यहाँ आएगी 12 में से 9 में 9 3 12, 2 में से गया 1, तो 13.5 आ जाएगा, यहाँ पे 13.5, और गुणे में कितना है 10 है, बटे में कितना है 18 है। ठीक, अब देखो ये 2 से अगर काटे तो कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। ठीक है, 9 से ये भी कट जाएगा क्योंकि जोड़ इसका 9 से कट रहा है, 9 का पावर 9 1 9, कितना बचा 4 बचा, 9 4 13 होता, 4 बचा, आगे 45 हो गया, लेकिन पॉइंट पहले आ गया तो पॉइंट, फिर 9 बचे 45, तो ये पूरा 1.5 और 5 आ जाएगा, तो 20 प्लस इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 15 बना 75, और एक स्थान पे पॉइंट है ये, अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना, पूर्णांक जोड़ लेंगे 20 और 7 27.5, जो माध्यिका कितनी आ जाएगी 27.5, ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको माध्यिका लगाना है। अगर कुछ दिया है, वहां नंबर दिया है अगला, बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी रेखाखंड को जो बिंदु जोड़ रहे हैं वो दे रखा है, तो एक बनाने का डायग्राम है, यानी ये रेखाखंड मान लिया, ये ए है और एक ये बी है, इसको जोड़ने वाले जो बिंदु है वो दे रखे हैं, और वो दिए हैं 1, -5, 1, -5, और ये दे रखा है -4, 4, 5, ये हो गया। ठीक है, फिर बोला है रेखाखंड को एक अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले, एक यानी कहीं भी विभाजन बिंदु बना लेंगे, ये मान लो यहाँ से विभाजित हो रहा है, इसको P मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ के निर्देशांक पूछ जा रहे हैं, ये आपको याद रखना, वैसे तो निर्देशांक x y मानेंगे हम, ठीक है, लेकिन जब x अक्ष बोला है x अक्ष पर, ठीक है, तो x का तो मान होगा लेकिन y का मान 0 हो जाएगा, तो x अक्ष पर कह रहा है कि x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले, तो x हो जाएगा यहाँ पे निर्देशांक x, 0 हो जाएगा, यानी x अक्ष पे तो होगा मान लेकिन y का मान 0 हो जाएगा, ये हमारे मान हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। और जो अनुपात मानेंगे वो हम कितना k अनुपात 1 मान लेंगे,
वैसे आप m1 m2 मान सकते हैं, लेकिन k अनुपात 1 मानने पे आसान रहेगा। अब इसके लिख लेंगे, मान लीजिए साइड पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका मान x1, ये हो जाएगा y1, ये तो x y हो गया, ठीक है, x का मान, ये y का मान, ये आपका x2, ये आपका y2, और ये m1 का मान है, इसका है m1 का मान है, ये आपका m2 का मान है, ठीक है। विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, हमारा मान सारा आ जाएगा, सब निकल आएगा। तो विभाजन सूत्र x बराबर होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ये होता है विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये तो x का हो गया, दोनों साथ लेके चलेंगे, y का भी लगा लेंगे, y बराबर m1, x की जगह यहाँ पे y कर देना है और सब सेम रहता है, y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये दोनों मान निकालेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का मान कितना है, यहाँ पे ये वाला मान पड़ेगा, x का x ही है, x रहेगा बराबर m1 x2, m1 k है, x2 4 है माइनस का, तो k गुणे माइनस का 4 हो गया, प्लस m2 x1, m2 x1 1 गुणे 1 होगा, बटे m1 प्लस m2, m1 k है वो 1 है, तो हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। ऐसे इधर अप्लाई कर लेंगे मान, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा माइनस का 4k और प्लस का 1 हो जाएगा अपान में k प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, इधर का मान डालेंगे, y का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, बराबर m1 बाई 2, m1 k है, y2 5 है, तो हो जाएगा k इंटू 5 प्लस m2 बाई 1, m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है माइनस का 5 है, और अपान में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, तो फिर लिखेंगे 0 बराबर, फिर 5k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, 5 कम 5 बटे में k प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला हमारा सॉल्व होकर k का मान इससे आ जाएगा, इसमें हम पुट कर देंगे, आसानी से मान सब आ जाएंगे। ये तिरछी गुणा कर लेंगे, तो ये 1 से करेंगे तो यही रहेगा, 1 से करेंगे तो कितना 5k माइनस 5 बराबर, ये 0 से गुणा होंगे तो सब 0 हो जाएगा। अब 5 को उधर ले जाएंगे, यानी 5k बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब 5 बटे में जाएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा 5 के अपान में 5, काटेंगे तो कितना 1 आ जाएगा, यानी k का मान कितना आया है 1 आया है। अगर अनुपात पूछा जाए, ठीक है, वैसे अनुपात इसमें नहीं पूछा जा रहा है, निर्देशांक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसमें अनुपात तो नहीं पूछा, अगर अनुपात पूछा जाता तो आप इस तरह अनुपात भी लिख देंगे। अनुपात क्या माना था आपने, k अनुपात 1, k अनुपात 1 माना था, तो अनुपात आपका k का मान 1 है, 1 अनुपात 1 आ जाता है, ये मैं बताया अगर पूछा जाए तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k का मान इस निर्देशांक, यहाँ पे x का मान निकालना है, x बराबर -4, k की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस का 4 प्लस 1 बटे में 2, x और फाइनल कितना हो जाएगा माइनस का 4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बटे 2, ये आ जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। अब निर्देशांक हमने एज्यूम भी किए थे x, 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा निर्देशांक बराबर p के निर्देशांक, ये हमारे हो जाएंगे x, 0, हमने ये माना है, अब मान डालते हैं x का मान कितना है माइनस का 3/2, माइनस का 3, ये कॉमा लगा है /2, 0, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी निर्देशांक कितने हो जाएंगे -3/2, 0, ये हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसी में बनाया है, आपको लिखना पड़ेगा कि माना निर्देशांक बराबर x, 0, तो यहाँ पे नोट कर लें आप, माना p के निर्देशांक कितने हो x, 0 माने हैं 0, तथा अनुपात कितना माना है k अनुपात 1, ये आपको लिख दें, तो ये आपको ये इस तरह करना है, ये आंसर हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 दिया है, इसी का खंड दिया है 4 नंबर, उसमें दिया है 4 नंबर में ये दिया है
बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक निकालने हैं जहां ए भी वृत्त का व्यास है, तो एक वृत्त बनाना है और ए भी इसका व्यास है, तो एक सर्किल बना लेंगे। मान लो ये वृत्त हो गया हमारा और ये सेंटर है, तो ये व्यास हो जाएगा। केंद्र से जो रेखा निकलती है वह व्यास होता है। ये ए मान लिया हमने, ये हमने बी मान लिया, ये केंद्र है उसको हमने ओ मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के निर्देशांक पूछे गए हैं, यानी ए के निर्देशांक पता नहीं है, तो हमने कितने x, y मान लिए, ये मान लिए। और AB का वृत्त, AB वृत्त एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये से दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3, यानी 2, -3 है, ये O के निर्देशांक है। और इसके बाद B के निर्देशांक ये भी दे रखे हैं 1, कितना है 4 है, इतना दे रखा है। ठीक है, और ये A के निर्देशांक पूछे हैं, तो हमने A के निर्देशांक कितने माने, x, y माने हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे माना A के, बिंदु लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे A के कितने x, y माने हैं, तो यहाँ पे मान लिख लेंगे माना बिंदु A के निर्देशांक कितने माने हैं, x, y माने हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे जो मान होता है, जो किनारे मान होता है वो x1 y1 x2 y2, ये मान हो गया x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, और ये x का मिडिल साइड में बीच में जो होता है वो xy का मान होता है। ठीक है, और वैसे तो विभाजन सूत्र लगाएंगे आप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे विभाजन सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर बिल्कुल बीच में है, यानी व्यास ये त्रिज्याएं हैं, ये दोनों साइड OA AO यानी OA OB बराबर होगा, तो मध्य में आ रहा है, तो मध्य में जब भी आपका ये पूरी दोनों बराबर हो तो वहां पे मध्य बिंदु के फार्मूले लग जाते हैं, तो मध्य बिंदु से आसानी से लग जाएगा। तो मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसे मान डाल देंगे, तो x बराबर कितना दे रखा है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इक्वल टू x1 x है प्लस x2 कितना है, x2 है 1 है, और अपान में कितना 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 ये इसकी गुणा 1 से, तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो x का कितना आ जाएगा, 4 में से घट जाएगा 3 आ जाएगा, x का तो मान आ गया 3। ऐसे इस पे मान डाल लेंगे, y का मान कितना है -3 है इक्वल टू y1 कितना है y है प्लस, और y2 कितना है 4 है, ये y है यहाँ पे 4, और अपान में कितना होता है 2 होता है, इसके अपान में 1 तो कर ही सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगी y प्लस 4 बचेगा बराबर माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा -6, और 4 भी जाएगा उधर कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर कितना आएगा, y बराबर दोनों माइनस के होते जुड़ जाते हैं 10 हो जाएगा माइनस का 10। तो इसके a के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, x को मान डाल देंगे, नहीं लिखेंगे a के निर्देशांक बराबर, तो बिंदु A के निर्देशांक कितने x, y माना है, तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया था 3 आया है, और y का मान कितना है -10 आया है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लगाना है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।